बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जेल्स के अंदर रिफॉर्म्स इनिशिएट की हैं और ये एक काबिल तारीफ़ और खुशाइन इक़दाम है। इस पे बात करेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसमें एक ये है कि प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पे बात करेंगे। ई विजिट्स यानी कैदी के घर वाले घर बैठ कर अब कैदी से मुलाकात करेंगे और जेल जाने के लिए फिजिकल मुलाकात की ज़रूरत नहीं होगी। जेल इंडस्ट्रीज़, इस पे बात करेंगे कि ये जेल के अंदर इंडस्ट्रीज़ का क्या मकसद है। कैदियों के लिए जिम बनाए गए हैं जेल्स के अंदर। इनकी खाने पीने की अशिया में भी इम्प्रूवमेंट लाई गई है। पहले हम ये सुनते थे कि इनको जेल में सिर्फ दालें मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के IG जेल खानाजात उस्मान महसूद साहब। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू। नाजरीन, इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में हम रिफॉर्म्स पे बात करेंगे IG साहब से, और दूसरे हिस्से में हम सेंट्रल जेल पेशावर का दौरा करेंगे। वहाँ पे हम ये चीज़ें आपको दिखाएंगे कि किचन कैसा है, खाने पीने की अशिया कैसी हैं, फिर ये जिम्स कैसा है, और इसके अंदर कैदियों के साथ भी बात करेंगे। तो गुजारिश ये है कि पूरी वीडियो देखा करें, और अगर आप कहीं पे तनकीद करना चाहते हैं तो आपकी तनकीद इस्लाही होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। और अगर आप जहां पे अप्रिशिएट करना चाहते हैं इन इक़दामात को, तो आप ज़रूर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शंस में। सर, ये फरमाइएगा कि ये प्रेजेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये असल में है क्या? हमारे नाजरीन को ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली डिजिटलाइजेशन है हमारे पूरे प्रिजन मैनेजमेंट को। इसके बाद 20 मॉड्यूल्स हैं। हमारे जेलों में 60 रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं और 100+ फॉर्म्स मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें कैदी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात, उसकी सज़ा और उसको जो रिमिशन मिलता है, उसके पॉकेट में जो मनी है, इस सारे रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो हमने प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। उसमें अभी ये सारा डेटा जो है वो मैनुअल के बजाय, रजिस्टर के बजाय कंप्यूटर में हो जाएगा। दूसरा ये कि PMIS के थ्रू हमने जितने भी 33 जेलें हैं हमारे सूबे के, उन सबको हमने कनेक्ट किया हुआ है, और 1 क्लिक पे आपको सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। उसमें अगर कैदी दोबारा जेल में आया है उसकी भी मालूमात होती हैं। प्लस ये जो है PMIS प्रिजन का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको अभी हम पुलिस के साथ, जुडिशरी के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ और प्रोबेशन के साथ लिंक करेंगे। सूबे लेवल पे ये एक डेटा इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें किसी भी पार्टनर, किसी भी जो एक डिपार्टमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो 1 क्लिक पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद जब प्रोविंशियल लेवल पे डेटा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे डेटा इंटीग्रेशन होगा, जिसमें सूबे, वफाक और सारे जो है उनको एक रसाई मिल जाएगी। तो उसमें जो है क्राइम्स के मुतालिक, क्रिमिनल्स के मुतालिक, प्रिजनर्स के मुतालिक पूरा जो है ना एक डेटा वो उस डेटा बेस में आ जाएगा और सबको उसका इक्वल एक्सेस होगा। सर, ये रिफॉर्म्स के अंदर आपने ई विजिट, एक नया टर्म सुनने में और देखने में आया है। ये ई विजिट से तो हमारा मतलब आम तौर पे हम मतलब ये लेते हैं कि यानी एक इलेक्ट्रॉनिक ऐप के जरिए या किसी ऐप के जरिए मुलाकात करवाना। कैदी के घर वाले घर बैठ कर उन कैदी से मुलाकात करेंगे। फिजिकल मुलाकात के लिए जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा तो वैसे इससे ये मतलब है। असल में ये ई विजिट है क्या चीज़? देखिए, ये अभी हमने एक ऐप जो है वो KPIT बोर्ड के ताउन से हमने डेवलप कर दिया। आपको पता है कि जो प्रिजनर्स के बेसिक राइट्स हैं, उसमें से उसका एक राइट ये है कि उसके साथ उसका वकील, उसके फैमिली मेंबर्स और जो उसके रिश्तेदार हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात का टाइम, उसका जो है पूरे प्रोटोकॉल्स, वो सारे हमारे प्रिजन रूल्स में मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान के जेलों में एक मसला होता था, वो ये है कि जब वो कैदी जेल में होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स
को आना होता था, उनको वेट करना पड़ता था। उसके बाद एक रूम है जिसमें दोनों तरफ जालियां लगी हुई थी और बीच में 6 इंच का एक फासला होता है और उसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे मुलाकात कर रहे होते हैं, तो शोर होता है, उनके पैसे खर्च होते हैं जब वो दूर से आते हैं, प्लस शोर होता है, प्लस इंतज़ार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बंदा जो एक ज़िले से ताल्लुक़ रखता है, वो जब किसी दूसरे ज़िले में जाता है, वहाँ पे किसी क्राइम में पकड़ा जाता है, चूँकि उसका ट्रायल कोर्ट उस ज़िले में होता है, तो वो जेल भी उसी ज़िले के जेल में जाता है। तो जब उसके अपने घर से लोग आते हैं तो उसको बहुत दूर से ट्रैवल करना पड़ता है, उनके पैसे खर्च होते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको ये सहूलत दे दी कि अभी हमने एक ऐप जो है वो लॉन्च किया, जिसको हम केपी जेल्स ई विजिट कहते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वो कोई भी बंदा उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे जो है डाउनलोड कर सकता है। उसके थ्रू वो 2 काम कर सकता है। एक काम तो ये कि अगर वो आना चाहता है फिज़िकल मुलाकात के लिए, तो उसको किसी चीज़ की, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। वो बता देगा कि मैं इस तारीख को और इस टाइम पे मिलना चाहता हूं, तो अगर उस टाइम पे स्लॉट खाली है तो उसको वो इंडिकेट हो जाएगा, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वहां पे कंफर्म हो जाएगी और एक टोकन जनरेट हो जाएगा, जो कि वहां पे जेल जाके उसको बगैर इंतजार किए वो डायरेक्टली अपने कैदी से मिल लेगा। वो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होगा जेल में। दूसरा जो है वो ये है कि अगर वो वीडियो लिंक पे जो है अपने कैदी के साथ बात करना चाहता है और अपने फैमिली की भी बात कराना चाहता है, तो उसका भी उसको टाइम मिल जाएगा। उसमें हमने कुछ प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उसके रखे हुए हैं, तो उसमें जो है वो कॉल कर सकेगा, उसके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं वो उसे बात कर सकेंगे, उसकी खैरियत दरियाफ़्त कर सकेंगे। तो उनको आना, वेट करना, वो पैसे खर्च करना, किराए वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसे चलेंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने केपी के सारे जेलों में ई विज़िट का जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया और अभी जो है लोग वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कल उसका इफ्तिताह हुआ, आपने देखा वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने उसका इफ्तिताह किया। तो ये बेसिकली केपी जेल्स ई विज़िट है, ये अभी तक किसी दूसरे सूबे में नहीं हुआ और लोगों को सहूलत देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ये फर्स्ट टाइम पे हुआ है। जी बिल्कुल सर, आपने दूसरे सूबों की बात की, बल्कि कई ममालिक को मैं जानता हूँ जहाँ पे ये इनके जेलों में ये सिस्टम नहीं है। सऊदी अरब एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे इस चीज़ का फुकदान है और है नहीं। यकीनन एक काबिल सताइश इक़दाम है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का और आपकी ताउन से, क्योंकि वज़ीर आला साहब कल बार बार आपका नाम ले रहे थे कि इनकी ताउन से। सर, ये प्रेजेंट इंडस्ट्रीज़ ये क्या चीज़ है और इसमें अगर ये लेबर्स इसके कौन होंगे, और अगर कैदी हैं तो फिर इनको इस काम का मुआवजा मिलेगा? देखिए, अगर आप प्रिजन्स की हिस्ट्री देखें उसमें ये होता है, बल्कि बहुत सारे मुल्कों में ये कॉन्सेप्ट है कि जो प्रिजनर है उसने सोसाइटी को डैमेज पहुंचाया होता है, तो अब उसका तदारुक करने के लिए उससे जो है काम लिया जाए, और वो काम जो है उसका जो भी इनकम, जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट का इनकम समझा जाता है। हमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि हमने अव्वल तो उनको प्रैक्टिकली हुनर सिखाने के लिए हमने जेलों में प्रिजन इंडस्ट्रीज कायम किए। आपने कल हमारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे प्रोग्राम में, जिसमें लेदर की इंडस्ट्री है, मार्बल की इंडस्ट्री है, वुड कटिंग की है, चारसदा शूज़ की है, कपड़ों का जो है हैंडलूम्स हैं, कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर्स हैं, उसके अलावा आर्ट गैलरी है, एम्ब्रॉयडरी है, टेलरिंग, बल्ब असेंबली, गमला मेकिंग, मतलब बहुत सारे हैं जिनके सोसाइटी में या मार्केट में डिमांड है उन प्रोडक्ट्स की। बीड्स का काम जो है वहाँ पे सिखाना, और दूसरा उसमें ये है कि एक तो वो हुनर सीख जाते हैं, मकसद ये है कि जब वो जेल में आए तो उनकी इस्लाह हो, उनको सिर्फ सजा ना दी जाए बल्कि उनकी इस्लाह हो। और वो लोग जिनको कमाने का कोई और जरिया नज़र नहीं आता, इसलिए वो क्राइम से ही कमाते हैं, तो उनको हम एक डिसेंट जो है दे देंगे एक हुनर, जो वो रिलीज के बाद उसको इस्तेमाल कर सकेंगे और जो है अपने फैमिली के लिए डिसेंट अर्निंग करेंगे। केपी गवर्नमेंट एक स्टेप फर्दर गई और हमने खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन वेलफेयर फंड रूल्स अप्रूव कराए। अब उसमें यह है कि जो हमने प्रिजन इंडस्ट्रीज लगाए हैं उससे जो इनकम आएगा उसको डिवाइड इस तरह किया गया है कि एक प्रिजन वेलफेयर फंड कायम किया गया है, उसका जो 60% है मुनाफा वो उस फंड में जाएगा, जो कि हम कैदियों की फलाह और बहबूद पे लगाएंगे, और जो बाकी 40% है उसमें से 30% जो है वो प्रिजनर को मिलेंगे। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि कैदी जो है वो सिर्फ सजा नहीं काट रहा बल्कि जेल बैठ के वो अपने बच्चों की कफालत के लिए
कुछ कर सकता है जेलों के अंदर। लाइटर नोट सर, अगर इनको जेल के अंदर पैसे भी मिलते हैं, ये वहाँ पे काम भी मिलता है, वहाँ पे जिम भी है, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे इनके मटन कढ़ाई भी मिलती है, तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये लोग जेल से फिर बाहर निकलने का नाम नहीं लेंगे? देखिए, जो आप आप सख्ती खुश की बात होंगे। कर रहे हैं वो एक दहाइयों से, कभी कई सेंचुरी से वो प्रैक्टिस तो आजमाया गया कि जी इनको सख्त रखें, सजाएं दें, ये दें, लेकिन क्या आप क्राइम रेट को कम कर सकें? नहीं कर सके ना। अगर आप उनको भूखा रखें, आप उनको सजाएं दें, उनको सख्त रखें, उनको ट्रेनिंग ना दें, उससे भी आप उस पर काबू तो नहीं कर पाए। देखिए, प्रिजन जो है वो, अल्लाह सबको माफ करे, वो जो है आपकी बहुत सारे जो बेसिक राइट्स हैं वो सलफ हो जाते हैं। आपको अंदर बैरक में रखा जाता है, आप किसी से मिल नहीं सकते, आपका कारोबार सफ़र करता है, आपकी फैमिली सफ़र करती है, एक सोशल टैबूज हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें। हमने अभी इस पहलू पे किया कि नहीं, ये इस्लाही मरकज़ होने चाहिए और वहाँ पे इनको काम करना चाहिए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम करें। अभी नेक्स्ट उसमें अभी उनको बैंक अकाउंट्स हमने खोल के दिए। एक बैंक अकाउंट हमने जॉइंट खोला हुआ है सुपरिटेंडेंट और फैक्ट्री मैनेजर का, जिसमें जो 30% प्रॉफिट है वो बिल्कुल बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। फिर उधर से जिस भी प्रिजनर ने उस इंडस्ट्री में काम किया है, जिसने भी ये मुशक्कत की है, जो मेहनत की है, उसके नाम पे हमने बैंक अकाउंट्स खोले हैं और उधर से डायरेक्टली उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा थ्रू बैंक। यानी कोई कैश हैंडलिंग नहीं है, ताकि उनका हक जो है वो कोई आगे पीछे ना कर सके। तो अभी जैसे मैं आपको वुड इंडस्ट्री का बताऊं कि उसको गवर्नमेंट ऑफ केपी ने एक ऑथराइज्ड एंटिटी डिक्लेयर किया है, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑर्डर जो है वो कलेक्ट कर सकता है फर्नीचर मुहैया करने में। तो अब आप सोचें कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लोग काम करके जो है हज़ारों रुपए महीने के कमा सकते हैं और अपनी फैमिली को दे सकते हैं। एक तो वो हुनर, दूसरा ये कि वो जब कमाई के आदी हो जाएंगे हक हलाल तरीके से, तो वही सिलसिला वो आगे बढ़ाते जाएंगे। डिटर्जेंट की इंडस्ट्री है, उसमें बड़ा अच्छा कमा सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी की जो है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चियों की जो है शादियों के लिए जो लिबास है उनके ऑर्डर हमारे प्रिजन्स में देना शुरू कर दिया है, जिसकी ये क्वालिटी है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वो जब अपने गेस्ट को जो गिफ्ट्स प्रेजेंट करते हैं, उनके अक्सर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जेलों से खरीदते हैं। यानी कि इतनी अच्छी फाइन उसकी क्वालिटी है और उसका एक स्टैंडर्ड है। तो यही एक मकसद है कि जो कैदी है, क्योंकि उसके देखिए वो एक बंदा वो खुद तो जेल में अपने उसकी वजह से, लेकिन उसके कुछ फराइज हैं जो कि उनके बच्चों के और फैमिली के जो कि उसने अदा करना है। अब उसकी अदायगी उस तरीके से नहीं हो पाती अगर आप उसको रखें, तो उसको एक वो मौका देने के लिए कि अपनी बच्चों की कफालत कर सके, ये ना कि पीछे गुर्बत की वजह से उसके बच्चे किसी और जुर्म में पड़े। तो इस वजह से हमने उनको ये सिस्टम पूरा इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ है। सर बहुत होशाइन बात है। ये खाने पीने के अशिया में भी इम्प्रूवमेंट लाई गई है। तो सर इसमें पहले तो हम ये सुनते थे कि जेल में सिर्फ दालें मिलती है, अब मेन्यू के मुताबिक ये किचन चलेगी या इसमें क्या है? देखिए, हमारी जो मेन्यू है, अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसको रिवाइज किया, उससे उसकी लागत जो है वो डबल हो गई है। हमने सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन के बाद हमने पूरा इस पे एक्सरसाइज किया, जिसमें हमने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो कि कन्फाइंड हो इन अ प्रिजन, उसको कितने कैलोरीज चाहिए होते हैं दिन में। प्लस हमने कैदियों के डिमांड्स देखे कि वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो और सुपरिटेंडेंट्स के और बाकी जो फूड के माहिर हैं, उनके फूड अथॉरिटी के, उनके हमने राय लेके उसके बाद हमने एक मेन्यू जो है वो अभी गवर्नमेंट से अप्रूव कराया है, जिसमें उनको चिकन कढ़ाई, हलवा, स्वीट डिश, मिल्क और जो है जो ब्रेड के ग्राम्स वगैरह हैं वो उस तरीके से मिलते हैं जो उनके नीड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। हम समझते हैं कि 70% प्लस हमारे पास अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अब अदालत ने उनका फैसला करना है, हो सकता है बहुत सारे उसमें बेगुनाह हो और वो निकल जाए। अब उसको हमने रखा हुआ है, हम ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि कम से कम अगर वो है, उस पर एक इल्ज़ाम है, तो कम से कम उनको हम जो है वो खुराक तो दे सकें जो उनके लिए ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए। सर एक जेल के अमले पे एक तनकीद ये की जाती है, जब जेल से बाहर कैदी आते हैं सज़ा काट के, तो कि इनके साथ जेल की एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ठीक नहीं होता है। तो सर इसके बारे में इन रिफॉर्म्स के अंदर या इसके लिए कुछ है ताकि ये कैदियों के साथ अच्छा सलूक करें? देखिए, पहले तो ये है कि हमने हरिपुर में एक ट्रेनिंग एकेडमी बनाई हुई है
جس میں ہم اپنے جتنے بھی سپاہی ہیں, جو بھی ہے ایگزیکٹو آفیسرز ہیں, ان سب کی ہم ٹریننگ کراتے ہیں اور ان کو ہم بہت زیادہ سینسٹائز کرتے ہیں آن پریزن رولز, رائٹس آف دا پریزنرز, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ان کے سینسٹیوٹیز کو, ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے اس پہ بہت زیادہ ٹریننگ دیتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ جو ہمارے سیگریگیشن ہوئی ہے, جو 18 سال تک کے بچے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, جو 24 سال تک کے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, ان کو جو یہ ایڈولسنٹ ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر جو ایڈلٹس ہیں ان کو ہم سیپریٹ رکھتے ہیں, فیمیلز کو ہم سیپریٹ رکھتے ہیں, پھر جو انڈر ٹرائل ہے ان کو ہم سیپریٹ رکھتے ہیں, جو کنوکٹڈ ہے ان کو سیپریٹ رکھتے ہیں, ٹرانسجینڈر کو ہم سیپریٹ رکھتے ہیں. دیکھیں وہ جو قیدی ہے وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے, اور وہ جو ہے کوئی ہارڈنڈ کرمنلز ہوتے ہیں, کوئی ایگریوڈ ہوتا ہے کہ مجھے غلط پکڑا گیا ہے. آپ ویسے بھی کسی کو بند کریں بیرک میں تو وہ مینٹلی بہت زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے, تو اس لیے وہ بہت زیادہ اپنے ساتھی قیدیوں کو بھی بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے, جیل ایڈمنسٹریشن کو بھی ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر اس کی پیشی ٹائم پہ نہیں ہو رہی, اس کا وکیل جو ہے وہ وٹنس نہیں آیا ٹائم پہ, وہ رہا نہ ہو سکا, جو وہ ایک ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو میں نے نکلنا ہے, وہ نہ ہو سکا, تو دیکھیں اس کا انٹریکشن تو نہ پولیس کے ساتھ ہوتا ہے نہ جوڈیشری کے ساتھ ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. اس کا جو انٹریکشن ہے وہ سارا جیل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ جو ہے ان کو کرتے ہیں. ہم نے اس کو منیمائز کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے. جیسے میرا جو ذاتی موبائل نمبر ہے اور جو آفس کا ٹیلی فون نمبر ہے وہ ہم نے ہر ایک جیل میں ڈسپلے کیا ہوا ہے. میں نے ایک واٹس ایپ نمبر بھی انٹروڈیوس کیا ہوا ہے یہاں پہ. اس سے پہلے جو آئی جی پریزنس گزر چکے ہیں انہوں نے بھی اپنا پرسنل نمبر جیل میں ڈسپلے کیا تھا یا صرف آپ نے کیا ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, بہرحال ایکسیس ہم ہمیشہ دیتے ہیں. نہیں, آئی جی کا نمبر میں کہ حیران کون انکشاف ہے میرے لیے کہ آئی جی اپنا نمبر جیل کیا میں نے اپنا دیا ہوا ہے, اور آپ یقین کریں مجھے جیل سے جو ہے نا وہ جو پی سی اوز ہم نے دیے ہیں اس پہ مجھے کال کرتے ہیں, اور اگر ان کا کوئی ایشو ہو وہ اس پہ مجھے بتاتے ہیں. پلس ہر ایک فرائیڈے کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری وزٹ کرتی ہے, ان کے فوڈ پہ جو ہے نا فوڈ اتھارٹی اور ڈپٹی کمشنر وزٹ کرتے ہیں. ہم نے ایک ڈسٹرکٹ اوور سائٹ کمیٹی بنائی ہے, ایک پروونشل اوور سائٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے, پروونشل امبڈسمین, فیڈرل امبڈسمین, اور ایک ہائی کورٹ کا آنریبل جو سینئر موسٹ پیونی جج ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جج پریزنز ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ سارے فورمز ہیں جو ہم نے ان کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. سب تعلیم کے بارے میں یہاں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں لوگ گریجویشن کرتے ہیں یا ماسٹرز کرتے ہیں, تو حقیقت میں آپ نے جیلز کے اندر اسکولیں کھولے ہیں, کالجز ہیں, اور حقیقت میں یہ لوگ گریجویشن کرتے ہیں جیلز کے اندر؟ ہم نے جو ایجوکیشن ہے اس کے ملٹیپل اس کے پروگرامز ہیں. ایک تو لٹریسی سینٹرز ہیں اس کے اندر, اس میں ہم ان کو تعلیم دلواتے ہیں. پلس ہمارے خود ٹیچرز ہیں جو کہ ان کو پڑھاتے ہیں بچوں کو اور اس ایج کے. پلس ہم نے جیلوں کو ایفیلیٹ کیا ہوا ہے ود یونیورسٹیز اینڈ بورڈز, اس میں جو ہے بی ایس تک کے پروگرام ہے, اور ایف ایس سی گریجویشن, مطلب میٹرک, مڈل, پرائمری, یہ سارے کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ کچھ این جی اوز ہیں جو کہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں, جو کہ ناظر قرآن, حفظ قرآن, ٹرانسلیشن آف قرآن, بیسک پرنسپلز آف اسلام, اس پہ ان کو جو ہے تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اورینٹل لینگویجز پہ جو ہے ان کے ایگزام ان سے لیے جاتے ہیں, ان کو پڑھائے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے یہ شروع کیا اس میں پروگرام کہ جو جس ضلع میں جیل ہے اس کا جو لیڈنگ عالم ہے جس کی بہت زیادہ پبلک فالوئنگ ہے اور وہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے کسی سیکٹ وغیرہ کے حوالے سے, تو وہ فورتھ نائٹلی آتا ہے, یعنی 15 دن میں ایک دفعہ جیل وزٹ کرتا ہے, اور اس میں وہ جو ہے اسلام پہ, اسلام کا پوزیشن کرائمز کے حوالے سے, معاشرے میں ایک اچھا وقت گزارنا, اپنے دشمنیاں اور باقی ساری چیزیں ختم کرنا, اس پہ وہ باقاعدہ خطبے دیتا ہے اور سارے قیدی جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں. تو ان کے اصلاح کے لیے ہم نے بہت زیادہ ایکسٹینسو پروگرام. دیکھیں ایک طرف انڈسٹری کے پریکٹیکل سکلز کا ہے, دوسری طرف ووکیشنل جو کہ ان کو جو ہے جیسے پلمبنگ کا اور دوسرے کام, ٹیلرنگ کا, یہ ہم سکھاتے ہیں کہ اگر وہ پریزن انڈسٹری میں انٹرسٹڈ نہیں ہے صرف وہ جو ہے ہنر سیکھے. اچھا, اس کے بعد اس ہنر کا باقاعدہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو کہ وہ رہائی کے بعد کسی ملازمت وغیرہ کے لیے وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے. پلس اس ہنر پہ اس کو ریمیشن ملتا ہے, یعنی اس کا جیل کا جو دورانیہ ہے وہ اس کو ہم کم کر لیتے ہیں. تو ملٹیپل پروگرامز ہیں جو کہ ابھی کمپیوٹر لٹریسی سینٹرز ہم نے بنائے ہیں جس میں گرافکس, ڈیزائنز اور ان چیزوں پہ ہم
جو ہے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ آئے پینافلیکس میں میکنگ میں اور دوسرے گرافکس اور ڈیزائننگ میں وہ کام کر سکیں اور ایک جو ہے ڈیسنٹ ارننگ کر سکیں اس سے. سر جیل کے بارے میں ایک بات ہم سنتے ہیں کہ اس کے اندر منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی ہیں، تو آپ بحیثیت آئی جی پریزنس آپ کے کیا انفارمیشن ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا ہے یا ویسے جیلز کے بارے میں یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں جو ہے کوئی وہ جو حقائق پہ مبنی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں منیمم 36% سے لے کر مطلب 37%, 38% منیمم جو ہمارے پاس جو جیلوں کی آبادی ہے وہ ڈرگ یوزرز کی ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ہیروئن، آئس، چرس اور دوسرے یہ جو نشے ہیں. ہمارے ٹوٹل جیلوں کے 36, 37, 38% منیمم ہوتے ہیں، یہ 50% تک بھی چلا جاتا ہے. اب دیکھیے وہ اتنی جس طرح ایڈکشن ہے ڈرگس کی، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی سخت اس کی ایڈکشن ہے اور وہ لوگ کتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے جیلوں میں تو پیورلی مینول سرچز ہیں جس میں کہ وہ سپاہی ان کو ہاتھوں سے سرچ کرتے ہیں، اگر کوئی نشاور چیز نکل آتا ہے تو اسے برآمد کرتے ہیں، نہیں تو اس کو بیرک میں کرتے ہیں. میں اگر اس کو آپ کے ساتھ کمپیئر کروں، ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہ کتنے اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ سے اکوپ ہوتے ہیں، اس میں ANF کے، کسٹمز کے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے، دوسرے جو جتنے بھی ہیں ان کے پاس ماڈرن ٹیکنیکس، ایکس رے بیگیج مشین جو ہے بیگیج سکیننگ کے جو مشینیں ہوتی ہیں وہ، اور جو باڈی سرچز کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم فلائٹس پہ جو ہے ڈرگس کی اسمگلنگ جو ہے اس کو نہ روک سکے. اب سیم کیس جو ہے وہ جیلوں کا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا، دیکھیں وہ امریکنز بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بھی کبھی جیلوں سے ڈرگس کو ختم کیا ہے. لیکن ایسا ہے کہ میرے دور میں ایٹ لیسٹ جو میرے 21 مہینے ہو گئے، اس میں بہت سخت سزائیں ہم نے دی ہیں اپنے جیل کے ان عملے کو جو کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں اس میں انوالو پائے گئے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ دیکھیں باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں. اب ہم نے ڈیورنگ سرچز روٹی جو ہے جیسے ان کا حق ہے کہ ان کو مل سکتی ہے باہر سے اگر وہ لانا چاہے، روٹی کے اندر سے برآمد کیے، سبزی کے اندر سے برآمد کیے، کولڈ ڈرنکس کے اندر سے برآمد کیے. یعنی وہ نیسیسری چیزیں جو کہ اگر اس کو روکیں تو قیدی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے وہ ہو گئے. لیکن الحمدللہ ان سارے چیلنجز کے باوجود کے پی کا پریزنس اگر آپ دوسرے صوبوں سے کمپیئر کریں تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو جو ہے بہت ہی منیمم جو ہے وہ نظر. اس خرید و فروخت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے اب دیکھیں پیشی پہ یہ جاتے ہیں، پیشی پہ جاتے ہیں، یہ نکل آتے ہیں. ابھی اگر یہ جاتے ہیں تو دیکھیں وہ راستے میں ٹریول کرتے ہیں، کچہری میں ملتے رہتے ہیں، تو ان کی باہر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے سپلائی کر. پلس جو فرسٹ انٹری پہ ہمارے پاس بندہ آ جاتا ہے اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس پہ چانسز ہوتے ہیں. لیکن جو آن لائن ملاقاتیں ای وزٹ جیسے ہم نے انٹروڈیوس کیے، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم جیلوں کے اندر ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پلس عدالتوں میں جو پروڈکشن ہم نے جیلوں سے شروع کیے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ قیدی کا جیل سے باہر آنا بہت کم ہو گیا ہے. تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اوور کم کریں. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً آپ کے ٹینیور میں جو اقدامات کی جا رہے ہیں یا جو کی گئی ہیں، یقیناً میں ذاتی طور پہ اس کو قابل تعریف سمجھتا ہوں. ایک احسن قدم ہے. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنے، ایک بہت اچھی ریفارمز ہے انڈر دا ٹینیور آف آئی جی عثمان مسعود صاحب جیلز کے اندر. تو یقیناً قابل تعریف قدم ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ اگر ان کے یہ اقدامات آپ کو اچھے لگے ہیں، امپروومنٹ آپ تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ مزید اچھے اقدامات کرے. اور اگر کہیں پہ آپ کو لوپ ہول نظر آ رہے ہیں، کیونکہ گنجائش، امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. No one and nothing can be perfect. تو پھر آپ اس پہ تنقید ضرور کریں، لیکن آپ کی تنقید کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، ریفارمیٹیو ہونی چاہیے، امپروومنٹ کے لیے ہونی چاہیے. ناظرین اس پروگرام کی دوسرے سیکشن کی طرف جائیں گے، سینٹرل جیل پشاور کا اب دورہ کریں گے، وہاں پہ یہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.